हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। गाइज़, यहाँ पर अनअकैडमी पे जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो फ्री क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं आशीष सर की यानी कि मेरी, तो फिर उसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना होगा। और अगर आप मेरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वो ऐसे नहीं चलेगी। फ्री में उन क्लासेस को देखने के लिए यहाँ पर एक कोड है AT2021, ठीक है, इसको डालना होगा। या इवन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं तो भी आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी क्लासेस को फ्री कॉन्टिन्यूसली देखना चाहते हैं, जहाँ की मैं अभी मॉर्निंग में 10 AM पे और आफ्टरनून में 12 PM पे मैथ्स के इंपॉर्टेंट 2 लेक्चर्स यानी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की फ्री क्लासेस ले रहा हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये कोड यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आप फ्री क्लासेस को विदाउट एनी पेमेंट देख सकते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग CHSL का 19 मार्च का सिर्फ 3 का पेपर करने वाले हैं। गाइज, SSC CHSL का पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। 12 अप्रैल से आपके पेपर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक आज वेस्टर्न रीजन के भी एडमिट कार्ड्स इशू हो गए हैं। स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं बच्चे। तो जिन बच्चों ने नहीं चेक किया पहले तो वो चेक कर लेंगे, और बाकी बच्चे इस बचे हुए टाइम पे, अगर आज देखें 31 मार्च है, तो रिवीजन का ये टाइम होता है। लास्ट 2 वीक्स या लास्ट वीक में आपको कम्प्लीटली फोकस करना होता है रिवीजन पे। क्योंकि अगर बात करें एक साल में तो आप काफ़ी कुछ पढ़ते हैं ना, काफ़ी जगहों से आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे और बहुत सारे आपने ऑफलाइन पेपर्स दिए होंगे, बहुत सारी बुक्स को पढ़ा होगा। इस टाइम पे वो करेक्ट टाइम है जब आपको इन सभी चीज़ों को, जो भी आपने आज तक पढ़ रखा है, उन सबको वापस से खंगालिए, निकालिए, और जो भी आपने उसमें टिक किया था, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आपको रिवाइज करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने पढ़ रखा है, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है। अब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। GS और GA को प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए। रीजनिंग में क्या कॉन्सेप्ट्स आपके हैं, मैथ्स में क्या कॉन्सेप्ट हैं, इंग्लिश में वोकैब कैसी है, एरर के पार्ट्स हैं, इनको रिवाइज करने का ये करेक्ट समय है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। 19 मार्च सिर्फ 3 का पेपर, ठीक है। और इसके बाद कोरोना का पीरियड आएगा, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट पेपर होगा वो 12 अक्टूबर का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। SSC CHSL 2019 के जो पेपर्स स्टार्ट हुए थे मार्च में, 17 मार्च से ये पेपर्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें 17th 18th के मार्च के पेपर हो गए हैं। 19th मार्च के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मैं करा चुका हूँ, आज मैं थर्ड शिफ्ट करा रहा हूँ। इसके बाद 12 अक्टूबर के जो पेपर्स स्टार्ट होंगे वो हम लोग करेंगे। CHSL 2019 है, पेपर 2020 में हुआ था और ये 12 अक्टूबर 2020 से फिर से स्टार्ट हो गया था आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिन भी बच्चों को नहीं पता है वो लोग इसको पता कर लो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कुल अंक कितने हैं 720 हैं, अंग्रेजी में प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंकों के कितना प्रतिशत है। अब अंग्रेजी कहाँ पर है, देखो अंग्रेजी है क्रॉस सेक्शन, तो आपने कहा ये 60 डिग्री। गणित में कितना है, आपने कहा गणित में है ये जुगनू बना हुआ है, तो आपने चमचमाता हुआ जुगनू ये बोला आपने 60/80, इतना प्रतिशत है। 3/4, यहाँ पर आपको 720 का कोई रोल नहीं रहता। जब भी परसेंटेज बोलेगा 3/4 यानी कि 75%, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला 10% की दर से 1 वर्ष के लिए 8,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लागू करने पर वार्षिक और छमाही में क्या अंतर आएगा। देखो वार्षिक देखोगे तो आपने कहा SI हो या CI हो, एक ही वैल्यू आती है 10% यानी 800। बोला अगर छमाही देखेंगे तो अंतर आ जाएगा। छमाही में रेट परसेंट होता है 5% और समय कितना हो जाएगा, एक तरह से 2 वर्ष के लिए हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो आपने कहा 2 साइकिल्स कंप्लीट होंगी, 2:1 हो जाएगा। 5% आप निकालोगे 8,000 का तो कितना आएगा, 8 पंचे 40, 400, और फिर से इसका 5% निकालोगे तो 5 चौको 20, ये आ जाएगा। तो आपने कहा इसका डबल होगा तो 800, तो ये आ ही गया। डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 20 रुपये का डिफरेंस आपका निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है रूट ऑफ कॉसेक एक्स अपॉन में रूट ऑफ कॉसेक एक्स प्लस ऊपर में -1 है, नीचे में +1 है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे में क्या बन जाएगा, कॉसेक एक्स +1 है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बन जाएगा, और ऊपर में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स -1 के बराबर। ये वैल्यू आपकी यहाँ तक इस तरह से आ जाएगी। नीचे में कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 है, ये कॉट एक्स के बराबर हो जाएगा। कॉट एक्स बाहर आ जाएगा, है ना, तो कॉट एक्स से डिवाइड कर दोगे। कॉसेक एक्स अपॉन में कॉट एक्स कितना हो जाएगा, आपने बोला 1/sin कॉस अपॉन साइन, तो ये सेक एक्स के बराबर हो जाएगा। -1/cot x ये कितना हो जाएगा, tan x के बराबर। तो सेक एक्स माइनस tan x यानी कि लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x sin 30 cos 60, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, आपने कहा 1/√2 1/√2 मिलकर के 1/2 बनाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है रवि और मोहन के बीच 1260 रुपये की धनराशि वितरित की जानी है। रवि और मोहन के हिस्से 5 और 4 है, अपने का टोटल कितना 9, 14 9 126 होता है ना। तो आपने बोला 14 से मल्टीप्लाई होगा। रवि और मोहन के हिस्से बताने तो आपने कहा 5 14 पंजे 70 और 14 चौको 56। तो ये 56 और 70 देखो कहाँ पर है, आपने कहा ये सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है तदनुसार प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर अच्छा देखो एक थोड़ी सी वैल्यू मिसिंग भी है। ये 45 डिग्री जो है ना ये केमिस्ट्री है और 70 जो है ये फिजिक्स है। ओके, अब आपको आंसर देखना समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित में प्राप्त अंक कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत है तो 720 का कोई रोल नहीं है। आपने कहा रसायन विज्ञान में कहाँ है 45 डिग्री, जीव विज्ञान में कहाँ है, आपने कहा जीव विज्ञान बायोलॉजी, बायोलॉजी कैसा है 55 डिग्री। आपने कहा टोटल कितना हो गया 50 40 90 और ये 100। और गणित में कितना है, मैथ्स में जुगनू है 180। तो आपने कहा 180 टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो ये 50% कुल मार्क्स का कितना है 50% के बराबर है। एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना है 450 रुपये है। अंकित मूल्य पर एक छूट के बाद खिलौने का मूल्य कितना होता है 405। आपने कहा कितना डिस्काउंट है 10% का डिस्काउंट दोगे तो 45 रुपये हो जाएगा। आपने कहा 10% ये इसका करेक्ट आंसर होगा। रवि 6 दिन में एक कार्य पूरा कर सकता है, मोहन 9 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ उसी कार्य को करते हैं। आपने कहा टोटल कार्य मान ले ये, तो ये इनकी एफिशिएंसीज आ जाएगी। तो आपने कहा 18/5 इतना समय लगेगा इनको मिल करके कार्य को पूरा करने में, या फिर 3 से ही 3/5 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 और 11 दोनों से विभाजित संख्या कौन सी है। 9 से विभाजित संख्या देखो ये 9 से विभाजित है, ये 9 से विभाजित नहीं है, ये 9 से विभाजित है, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। तो आपने कहा 2 ऑप्शंस बचे। अब इनमें 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लोगे। आपने देखो 8 और ये 9 हो गया, और यहाँ पर भी 9 है, ये 11 से भी डिविजिबल है। यहाँ पर देखोगे तो ये 10 हो गया और ये 8 है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। आपने बोला ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक कार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर क्रमशः, अब देखो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर क्रमशः कैसे कैसे जाती है, 20 की रफ्तार से, 30 की रफ्तार से, 40 की रफ्तार से और 30 की रफ्तार से। अच्छा देखो अपॉन में सभी जगहों पर 10 है, ऊपर में सभी जगहों पर 10 से गुणा कर लो, क्योंकि ये आपसे एवरेज पूछ रहा है तो आप डिस्टेंस में एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो अब क्या प्रॉपरली सभी जगहों पे कट जाएगा। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, नहीं कटेगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 नहीं कटेगा। यहाँ पे कट जाएगा, है ना। यहाँ प्रॉपरली कट रहा है। यहाँ पर आपको एक क्या चाहिए, 0 से 0 काटोगे, एक 2 से अगर गुणा हो जाए तो बात बन जाएगी। यहाँ पर एक 3 से गुणा हो जाए तो बात बन जाएगी, और यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, एक 2 से गुणा करना है। तो मैंने कहा 3 और 2 है, तो मैंने कहा एक 6 से गुणा कर लें, तो एक यहाँ भी 6 से गुणा, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, है ना। ठीक है, तो मैंने किस किस नंबर से गुणा किया, आपने कहा एक 0 से और एक 6 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो टोटल अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो टोटल डिस्टेंस कितनी, आपने कहा 6 कॉमन हो जाएगा, एक 0 सभी में, एक 0 कॉमन हो जाएगा, तो 60 आपने कॉमन ले लिया। तो आपकी डिस्टेंसेस क्या आ गई, आपने कहा जो ओरिजिनली डिस्टेंसेस थी वही आ गई, 15 20 30 और 12, तो 30 20 50 60 और 70, तो ये 77, ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई। अब देखो लगने वाला जो समय है वो कितना है, आपने कहा 0 से 0 डिवाइड होगा, 2 से आएगा 3, तो यहाँ पर लगा कितना 45 आवर्स। यहाँ पर देखो 0 से 0, 3 से काटा 2, यहाँ पे लगे 40 आवर्स। आपने कहा 0 से 0, यहाँ पर एक 2 से काटोगे तो ये 15, एक 2 से काटोगे 3, तो यहाँ पे लगे 45 आवर्स। आपने कहा एक 0 से 0, एक 3 से काटोगे तो ये आएगा 4, यहाँ पे लगे 24 आवर्स। ठीक, तो टोटल सम अगर मैं करूँगा तो कितना 45 और 45 90 और 130, 130 और ये हो गया 154 आवर्स लगे। आपने कहा 77 का दुगना होता है 154, आपने कहा 2 से डिवाइड कर दोगे 30 होगा इसका करेक्ट एवरेज स्पीड। बात समझ में आई कैसे करना है, डिस्टेंस को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो जब भी आपसे एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन बोला है सोहन ने एक पुराना स्कूटर खरीदा, इसे 28,000 रुपये में बेचा और इस तरह क्रय मूल्य पर 12% का लाभ प्राप्त किया। 12% मतलब कितना होता है, आपने कहा 3/25, यानी कि 25 की चीज़ को आप 28 पे सेल कर दो। 28 की वैल्यू 28,000 है तो 25 की वैल्यू 25,000 हो जाएगी। अगला बोल रहा है ए अगर इस तरह से है x-1 अपॉन में x+1, तो a यानी कि x-1 अपॉन में x+1 माइनस आपको करना है कितना x+1 अपॉन में x-1, इसकी वैल्यू निकालनी है। एलसीएम देखो कितना आ जाएगा x² - 1 और ऊपर में क्या बन जाएगा x-1 का होल स्क्वायर माइनस x+1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर्स करोगे तो प्लस वाले टर्म्स तो कट जाएंगे। यहाँ पर कितना आएगा -2x और यहाँ पर कितना आएगा +2x, लेकिन माइनस साइन है तो -2x हो जाएगा। तो ये वैल्यू -4x अपॉन में x² - 1 के बराबर हो जाएगी।
किसी वृत्त की दो जीवाओं के बीच का कोण कितना है? 130 डिग्री है। इन जीवाओं के अंतः स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताइए। देखो, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल, है ना, दो रेडियस है, टू रेडियाई ऑफ सर्कल बी 130, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ दीज। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से कुछ है, आपने यहाँ पर इस तरह से ये ड्रॉ किया, ठीक। क्योंकि ये टेंजेंट्स है तो ये 90 होगा। इनके बीच का एंगल बोल रहा है कितना है, यहाँ पर हिंदी में काफ़ी गड़बड़ है, ये 130 है। तो आपने बोला अगर ये 130 है तो क्या बताना है, अंतर जो स्पर्श रेखाएं हैं इनके बीच का कोण क्या होगा। आपने कहा टोटल एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना 180 होता है, तो ये 50 के बराबर हो जाएगा। यही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल ABC में AB और AC कैसे हैं, बराबर हैं। तो A ऊपर कर दो, ये AB और AC हो गया, आप इसको मीट कर दोगे। BAC कितना दिया गया, 50 डिग्री के बराबर। तो आपको बताना है ABC और BCA हैं क्रमशः। अब क्योंकि ये आपस में बराबर हैं तो बाकी दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, तो दोनों का सम 130 होना चाहिए। बराबर करोगे तो कितना 65, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि कुल अंक 720 हैं तो गणित में प्राप्त अंक हैं। अब गणित में देखो कितना है, आपने कहा जुगनू कितने हैं, 80 है बटे में 360, 360 में 80 डिग्री है। टोटल कितना, अगर 720 है तो आपने कहा 360 की वैल्यू 720, तो 80 की वैल्यू 160, डबल डबल कर देंगे, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x माइनस 1/x का वैल्यू 13 है, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, k स्क्वायर प्लस 2, तो 169 प्लस 2 करोगे 171, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। O केंद्र के एक वृत्त में AB एक ज्या है ना, AB क्या है, एक कॉर्ड है। O आपका सर्कल का सेंटर है। C इज एनी पॉइंट ऑन AB, तो AB आपने एक कॉर्ड इस तरह से ड्रॉ कर ली और C एक पॉइंट हो गया, सच दैट OC इज परपेंडिकुलर, तो OC परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका इस तरह से कुछ बन गया। इफ़ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 16, तो ये आधी कितनी हो जाएगी, 6, 8 हो जाएगी। OC अगर 6 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आपने कहा ये 10 के बराबर हो जाएगी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। घन का अगर आयतन 343 है तो क्यूब है 343, तो आपने कहा ये साइड कितनी हो जाएगी, 7 के बराबर। देखो बेसिक क्वेश्चंस भी कितने सारे, कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, देखो यहाँ पर आप ब्रैकेट्स पे आ जाओगे। सबसे पहले V बॉड मास होता है, तो आपने कहा ब्रैकेट सबसे पहले, तो ब्रैकेट के अंदर में डिवीज़न सबसे पहले, तो 7 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करोगे, 9 दूनी 18 में से 2 घटाओगे तो इस ब्रैकेट के बाहर कितना 16 आ जाएगा, तो आपने कहा इसके बाहर आ गया 16। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर में देखेंगे तो अब क्या डिवीज़न है, यहाँ पर है, तो आपने कहा ये 11 प्लस 16 प्लस यहाँ पर कितना है 10, तो ये वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 30 और 7 37 के बराबर। तो ये 37 इसके बाहर आ गया, प्लस में 7 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 7 और 7 14, 44, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अभी अगर मैंने जो क्लास ली थी, कौन सी क्लास ली थी, जिसमें मैंने अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, अगर वो वाली क्लास आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं। क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, देखो कॉस के साथ में अगर आप 1/sin लिखोगे तो ये 61, और ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसकी वैल्यू 1, tan 45 की पहले से 1 है। sin 35 और अपॉन में अगर मैं कॉस लिखूँ तो cos 55, आपने कहा देखो 35 और 55 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब देखो साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर भी मैंने बताया था अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3 कितना आ जाएगा 1 के बराबर। मोहन ने स्कूटर से 5 घंटे में एक यात्रा पूरी की, वह यात्रा का पहला आधा भाग, ठीक है, पहला आधा भाग यानी कि हाफ अगर वो ट्रैवल करता है कितने से 30 की रफ्तार से, दूसरा भाग 20 की रफ्तार से करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, पहला आधा भाग। अब क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर टाइम आपको दिया है, तो अब टाइम अगर आधा, अगर मैं इस तरह से करूँ, मोहन फिनिशेस द जर्नी इन 5 आवर्स, ही ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 30 किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ d है, ठीक है, और यहाँ पर लगने वाला टाइम अगर मैं मानता हूँ t है, तो यहाँ पर लगने वाला टाइम 5 माइनस t हो जाएगा। अच्छा, इसको एक जो जनरल आपके मन में आ रहा होगा कि इसको 2.5 घंटे और इसको 2.5 घंटे कर दें, तो यहाँ पर ये जो पहला आधा भाग है ना, ये जनरली आपके डिस्टेंस को हाफ बोलता है। इट मीन्स डिस्टेंस जो है वो हाफ है, ना कि आपका जो टाइम है उसको आप हाफ करो। अगर आप करोगे भी तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 और आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15, तो ये 75, यहाँ पर देखोगे तो 40 और इसका आधा करोगे तो 10, तो ये वैल्यू देखो आपकी जो आ रही है वो ऑप्शंस में भी नहीं है। इट मीन्स ये आपको समझ लेना है कि ये बात नहीं है। बात यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो आपकी डिस्टेंस है उसका हाफ आप इससे चलोगे और बचा हुआ हाफ आप इससे चलोगे, ठीक है।
तो टोटल डिस्टेंस और यहाँ पर टाइम कितना हो गया आपने कहा टी और 5 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी आपने कहा 30 से, जो अगर मैं चलूँगा टी टाइम तक तो 30 टी, ये बराबर हो जाएगा 20 से कितना मैं 5 माइनस टी, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए। तो 20 पंचे 100 और यहाँ पे 20 टी है, माइनस में इस साइड आएगा तो 50 टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आवर्स। तो यहाँ पर आप समझ जाओगे कि 30 वाले से उसने 2 घंटे ट्रैवल किया और 20 वाले से उसने 3 घंटे ट्रैवल किया। तो आपको बताना है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो आपने कहा 30 दूनी 60 और यहाँ पर 20 तियां 60, तो ये टोटल आपका 120 किलोमीटर ये उसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है एक आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितनी होगी, तो आपने डायरेक्टली बोला 21, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है आपको बताना है अगर कुल अंक कितने हैं 720 हैं तो भौतिक विज्ञान, गणित और शारीरिक शिक्षा में प्राप्त कुल अंकों का और रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंकों के बीच का अंतर कितना है। देखो भौतिक विज्ञान फिजिक्स आपका कहाँ है 70 हो गया, ठीक। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है, आपने कहा बड़े बड़े लाइनें हैं तो ये आपने कहा 50 हो गया। और भौतिक, गणित और शारीरिक, तो गणित भी आ गया, गणित में कितना है 80 है, अब तो ये याद हो गया होगा जुगनू वाला, है ना। तो आपने कहा 80 और 20 ये 100 और 100 ये कितना हो गया 200 डिग्री आपके मार्क्स हो गए पहले वाले में। अब दूसरे वाले में क्या बोल रहा है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में कितने हैं 45 हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में कितने हैं, बायो में कितने हैं, आपने कहा ये 55 है, तो टोटल कितना हो गया ये 100 हो गया। और अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितना है, देखो लड़का कैसा है अंग्रेजी में पढ़ने में, तो ख़राब है अंग्रेजी में भी, ओके ओके है, तो आपने कहा 160, तो 160 डिग्री आ गया। तो अंतर अगर इनके बीच का देखूंगा तो कितना 40 डिग्री हो जाएगा। आपने कहा टोटल अगर देखें 360 तो वैल्यू 720, तो 40 की वैल्यू दुगना ही कर रहे हैं तो ये दुगना हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर ये नंबर इससे विभाज्य है तो ए और बी का मान क्या है, ये आपको बताना है। देखो ये इससे अगर विभाज्य है तो इसके अगर फैक्टर्स लिखूंगा तो उससे भी विभाज्य होगा, तो आपने कहा ये इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे -2x - x + 2, तो ये आ जाएगा x - 2 और -1 आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x - 1, ठीक है। तो x - 1 और x - 2 ये इसके क्या आ जाएंगे फैक्टर्स आ गए। तो यानी कि ये x की वैल्यू 2 पर भी सेटिस्फाई करेगा और x की वैल्यू 1 पे भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप 2 पर जरा पुट करोगे तो कितना आएगा, आपने कहा 2 का क्यूब 8 - 2 का स्क्वायर 4 और 6 चौको 24 प्लस 2a प्लस b हो गया। 1 रखेंगे तो कितना होगा, आपने कहा यहाँ पर 0 होना चाहिए और 1 रखने पर कितना आएगा 1 - 6 प्लस a प्लस b, तो यहाँ पर भी ये बराबर 0 के होना चाहिए। तो आपने कहा a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 5, तो उनका सम कितना होना चाहिए 5 के बराबर। देखो कहाँ कहाँ पर 5 है, आपने कहा यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, लीव कर देते हैं बात को वहीं पे। एक त्रिभुज के बाहरी कोणों में से, त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल्स में से, ठीक है, किसी एक की माप किसी एक आंतरिक विपरीत कोण से दुगनी है, ठीक है। आंतरिक विपरीत कोण या तो ये होगा या तो ये, अगर इससे दुगनी है तो इट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है और अन्य आंतरिक विपरीत कोण की माप कितनी है 60 है, तो आपने कहा ये 60 है तो ये 120 हो गया, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, इट मीन्स ये कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।